सिंपली 5 एप्टिनोन है, सही है। अब आपको सिर्फ ई और जेड में से डिसाइड करना है, तो ये ट्रांस है, ये क्या है, ट्रांस है, और ई कॉन्फ़िगरेशन है, सो डी विल बी द करेक्ट चॉइस। Let us see this compound, the same kind of compound, but here ketone and carboxylic acids are the functional group. कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखेंगे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड कौन है, एसिड है। तो एसिड ऑलवेज पेरेंट कंपाउंड रहता है, और हम उसके एसिड के COH वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। COH कार्बन विल बियर नंबर 1, then 2 3, कीटोन विल कम एट 4 5 6 7 8 कार्बन है, ऑक्टेनोइक एसिड है। कौन सा कंपाउंड है, पेरेंट कंपाउंड, ऑक्टेनोइक एसिड। नाउ लेट अस सी ऑक्टेनोइक एसिड कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, ए और डी के अंदर दिया है ना। हमारा बी यहाँ पे फेल हो गया और सी भी फेल हो गया। ऑक्टेनोइक एसिड हमने पहचान लिया, पेरेंट कंपाउंड है, तो सिर्फ अभी 2 ही ऑप्शन हमारे सामने रह गए, ए और डी। नाउ लेट अस लुक एट दिस सब्स्टिट्यूएंट्स। ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट्स 4 पोजीशन पे, कीटोन का जो C डबल बॉन्ड हो इसको ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, और ये 4 पोजीशन पे, तो ए और डी दोनों में भी 4 पे बताया गया है। देन 5 पे इथिल ग्रुप है, ना कि N प्रोपिल ग्रुप है। ओके, यहाँ पे हमारा कंपाउंड सिंपली D बन गया। 5 इथिल 4 ऑक्सो ऑक्टेनोइक एसिड शुड बी द करेक्ट नेम, विल बी द करेक्ट नेम। ओके, वहाँ पे ए ऑप्शन में क्या दिया है, 4 ऑक्सो 5 N प्रोपिल दिया है। ओके, और N प्रोपिल है कि हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, तो सिंपली D इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट चॉइस, करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी दिस इज ऑर्गेनिक अपना एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे मिथिल बेंजीन मतलब टोल्विन, हाइड्रोक्सी बेंजीन मतलब फिनॉल, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड। हम किसको पेरेंट कंपाउंड कंसिडर करेंगे, सो आई विल सी हाईएस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन COH एंड आई विल से द पेरेंट कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड। यहाँ पे क्या है, पेरेंट कंपाउंड बेंजोइक एसिड है। और अब मैं सब्स्टिट्यूएंट्स देखूंगा तो दोनों तरफ से 3 पोजीशन पे, जिस पे COH है उसका नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 1 बन गया। अब इधर से भी 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से भी 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं किधर से नंबरिंग दूंगा, हाइड्रोक्सी की तरफ से या मिथिल की तरफ से। सो नाउ यू हैव टू सी विच वन कम्स फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली, हाइड्रोक्सी या मिथिल। तो आप यू विल फाइंड दैट द हाइड्रोक्सी कम्स फर्स्ट, सो see the correct option in which hydroxy is at 3 position। बेंजोइक एसिड A और B ऑप्शन में, ओके, A और B ऑप्शन में, लेकिन हाइड्रोक्सी 3 पोजीशन पे कहाँ पे, A के अंदर है, तो B रॉन्ग है, और योर करेक्ट पिक इज 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथिल बेंजोइक एसिड। ओके, इन दिस वे यू हैव टू नंबर इट, यू हैव टू नंबर सच, यू हैव टू नेम सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है अभी हमारे सामने। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ टेट्रा मिथिल एलीन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एलीन क्या होते हैं। एलीन उस कंपाउंड्स को कहते हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। 2 डबल बॉन्ड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। जो सेंटर का कार्बन होता है तो वो दोनों तरफ से 2 कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच होता है। दिस सिस्टम इज़ एलीन। ओके, एंड ओनली 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आर पॉसिबल इन एलीन। सो टेट्रामिथिल एलीन इज़ द गिवन नेम, मतलब चारों भी जगह पे हमारा मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है, 4 मिथिल ग्रुप उसको लगा दो। और अब इसको सिंपली नोमेनक्लेट करो कि कैसे इसको नेम देंगे हम। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम पहले सिलेक्ट करेंगे, दोनों तरफ से सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, है ना। पेरेंट कंपाउंड हमारा क्या बन गया, पेंटाडाइन। पेंटाडाइन बना, क्या बना पेरेंट कंपाउंड, पेंटाडाइन। कितने ऑप्शन में पेंटाडाइन दिख रहा है आप लोग को, you will find there is only one option in which pentadiene is given। so directly आपका आंसर यहीं पे क्लियर हो गया, आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, वहीं पे आप पास हो गए। 2,4 डाइमिथिल पेंटाडाइन विल बी इट्स करेक्ट नेम, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटाडाइन और प्रोपेडाइन दिया ऑप्शंस में, जो कि रॉन्ग है। देखो यहाँ पे मैंने फिर से उसको एक्सप्लेन किया हूँ। यू कैन सी हियर 2 और 4 पोजीशन पे मिथिल सब्स्टिट्यूएंट्स है, और 2 और 3 पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड्स है। तो इस तरह से 2,4 डाइमिथिल पेंटा 2,3 डाइन विल बी द करेक्ट IUPAC नेम फॉर टेट्रामिथिल एलीन।
Now name the compound by IUPAC name. It is a somewhat longer compound than we have seen previously so far. हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका नंबरिंग? जिधर से डबल बॉन्ड करीब रहेंगे, शॉर्ट नंबर पे आएंगे, पेरेंट कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप्स, वहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो राइट साइड विल बी द करेक्ट चॉइस. 1 2 then 3, okay, 4 5 6 7 8, okay, this is 6th position. 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, जिसको हम बोलते हैं हेक्साडेकाइन. क्या बोलेंगे उसको? हेक्साडेकेन. 16 कार्बन की चेन को हेक्साडेकेन बोलते हैं. तो यहाँ पे हेक्साडेकेन वाले 3 ऑप्शन है, ए सी और डी वाले. ओके, अब हमको देखना है कि डबल बॉन्ड के पोजीशंस कहाँ पर है. 1 और 6 पर है. हेक्साडेकाडाइन इज़ द पेरेंट कंपाउंड. और कौन सा डाइन है? 1,6 डाइन है. तो अब ए ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो गया, उसको भी निकाल दो. 1,6 डाइन जो है तो सी और डी के अंदर है. हेक्साडेका 1,6 डाइन. नाउ लेट अस सी सब्सटीट्यूएंट्स कहाँ पे. तो 3 पोजीशन पे आप देखेंगे तो मिथिलीन सब्सटीट्यूएंट है, जो कि दोनों ऑप्शन में दिया है, सी और डी में. ओके, फिर वहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. मिथिल सब्सटीट्यूएंट्स कहाँ पे है? तो 7 11 और 15 पर है, तो वो भी दोनों में दिया है. नाउ यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर बाय लुकिंग एट ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन. तो आपको सिंपली दिख जाएगा कि जो बीच वाला जो डबल बॉन्ड है तो वो ई कॉन्फ़िगरेशन में, एंड यूर करेक्ट पिक विल गो टू डी ऑप्शन. ई 7 11 15 ट्राईमिथिल 3 मिथिलीन हेक्साडेका 1,6 डाइन. ओके, ये आपका करेक्ट चॉइस रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा. समझ में आ गया? नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड यूजिंग IUPAC रूल्स. ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपाउंड. लॉन्गेस्ट चेन आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन है. 7 कार्बन्स की लॉन्गेस्ट चेन है. और अब ये जो हेप्टेन है तो इसमें डबल बॉन्ड जिधर से करीब रहेगा उधर से हम नंबरिंग देंगे, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है. 1 2 इस तरफ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. इट इज़ हेप्टीन, hept 2 in. Okay, hept 2 in. Now there is OH functional OH substituents also, so it is heptinol. Let us see on what number the OH comes. 3 4 5 6 7. Okay, 4 पोजीशन पे OH आ रहा है. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट नेम बनेगा हेप्ट 2 in for all. ओके, अब देखो ये ऑप्शन में कहाँ पर है, तो बी और डी के अंदर है. ओके, हेप्ट 2 in for all, बी और डी के अंदर है. नाउ यू हैव टू सी दी करेक्ट आंसर, यू हैव टू सी दी करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड, एंड दैट विल बी नाउ डिपेंड ऑन कॉन्फ़िगरेशंस. ओके, जो दो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे दिया है वो ई कॉन्फ़िगरेशन में. अभी आप देखेंगे बी और ई, बी और डी दोनों में ई कॉन्फ़िगरेशन दिया है. नाउ देयर्स रिमेन ओनली वन option, only one clue for us whether the that asymmetric carbon is in R configuration or S configuration. तो ये हमको कैलकुलेट करना रहेगा. हाउ यू विल कैलकुलेट? यू हैव टू जस्ट नंबर इट. पहली प्रायोरिटी जाएंगी OH को, सेकंड प्रायोरिटी जाएंगी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, और थर्ड प्रायोरिटी जाएंगी इधर वाले कार्बन को. और इस तरह से आप रोटेशन अगर देखेंगे तो इट इज़ S दिख रहा है हमको. और लोवेस्ट प्रायोरिटी H जो है वहाँ पे वो ऑलरेडी बैक साइड में है, तो हमको S कॉन्फ़िगरेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और S कॉन्फ़िगरेशन है. तो 4S मीन्स B इज़ द करेक्ट आंसर. E4S है ना, S कॉन्फ़िगरेशन हमारा असिमेट्रिक कार्बन का आ रहा है, तो B करेक्ट ऑप्शन रहेगा. और उस हम कंपाउंड का नाम डिक्लेयर करेंगे E4S हेप्ट 2 in for all. ओके, like this you can name this compound. Now let us see next compound. This is again a chain compound carrying 2 double bonds and 1 COH group. So obviously we will start the numbering for this compound from COH group. Okay, carboxylic acid carbon 1 will be given to this, then 2, then 3, then 4 पोजीशन को दूसरा डबल बॉन्ड आएगा, और 5 और लास्ट कार्बन जो है तो
सिक्स कार्बन जो चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है 6 कार्बन की है. सो इट इज़ व्हाट हेक्सानोइक एसिड. सपोज हेक्सानोइक एसिड और उसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो हेक्साडाइनोइक एसिड ओके विल बी दी पेरेंट कंपाउंड. वेयर आर दी हेक्साडाइनोइक एसिड ऑप्शंस? बी एंड सी. ओके, अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है. 2 और 4 है, दोनों में 2 और 4 है. ओके, बी एंड सी. अब हमको यहाँ पे कंपाउंड का नेम क्लियर कहाँ पे करना है? कॉन्फ़िगरेशन से करना है. ओके, सी 2 डबल बॉन्ड, 2 पोजीशन का जो डबल बॉन्ड है तो वो ई कॉन्फ़िगरेशन में है या जेड कॉन्फ़िगरेशन में, ये हमको कैलकुलेट करना है. तो अगर आप देखेंगे कि सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, सो इट इज़ ई कॉन्फ़िगरेशन. 2 में जो है तो ई कॉन्फ़िगरेशन है और 4 पोजीशन पे जो है तो वो जेड कॉन्फ़िगरेशन है. या अगर आप देखेंगे 2 में ई कॉन्फ़िगरेशन है तो वो सिर्फ सी में अवेलेबल है, इसका मतलब सी इज़ दी करेक्ट आंसर. आपको 4 पोजीशन के डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. 2 पोजीशन पे जो है तो ई डबल बॉन्ड है और डायरेक्टली सी विल बी दी करेक्ट चॉइस. ओके, नाउ लेट अस सी दिस चैलेंजिंग कंपाउंड. I will start its numbering from कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डायरेक्टली. ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. पेरेंट कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 7. ओके, हेप्टेनोइक एसिड. ओके, हेप्टेनोइक एसिड पेरेंट कंपाउंड बन रहा है. 3 5 पे डबल बॉन्ड है. ओके, तो हेप्टेडाइनोइक एसिड उसका नाम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? हेप्टे 3 5 डाइनोइक एसिड. Simple. Now just put, there is only one substituent. Which is at 3 position and it is what? क्लोरोप्रोपिनाइल. ये कौन सा सब्सटीट्यूएंट है? क्लोरोप्रोपिनाइल है. तो आपको सिंपली, और इसका नंबरिंग इस तरह से देना होता है. सी इट इज़ हेप्टे 3 5 डाइनोइक एसिड. 3 पोजीशन पे जो क्लोरोप्रोपिनाइल है तो वो फर्स्टली वहाँ पे क्लोरो सब्सटीट्यूएंट 1 पोजीशन पे और वही कार्बन से वो हमारे कंपाउंड को अटैच है. सी, इसको अलग से नंबरिंग अगर आप देंगे तो क्लोरो 1 पोजीशन पे और 1 पोजीशन से ही वो हमारे लॉन्गेस्ट चेन को अटैच है. सो नंबरिंग शुड बी गिवन ऑफ सब्सटीट्यूएंट लाइक दिस. 3 पोजीशन पे वो सब्सटीट्यूएंट है, वो डबल बॉन्ड ई है प्रोपिनाइल का, और 1 क्लोरो प्रोपीन 1 आइल. ओके, इस तरह से हेप्टे 3 5 डाइनोइक एसिड ये नोमेनक्लेट किया जाएगा. और इसमें जो 2 डबल बॉन्ड है 3 और 5 पोजीशन पे आने वाले, तो अगर आप देखेंगे दोनों भी ई 3Z और 5E है. 3Z और 5E है, मतलब 5 वाले कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है तो उसका ई कॉन्फ़िगरेशन है, और 3 वाले पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है उसका जेड कॉन्फ़िगरेशन है. तो आपको पूरी तरह से इसका नाम अगर लिखना है तो आएगा 3Z 5E. 3 को सब्सटीट्यूएंट है E1 क्लोरोप्रोपिनाइल. इसको E1 क्लोरोप्रोपिनाइल भी अगर आप बोल दें तो भी सफिशिएंट है. ये बीच की पोजीशन अगर नहीं भी देते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमको चूज़ करना रहेगा. ओके, तो आपको पहचानना रहेगा कि करेक्ट नेम ये कंपाउंड का कौन सा है. ओके, इट वाज ए कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड. आई जस्ट टूक इट फॉर प्रैक्टिस. Okay, and you can name it now successfully. Okay, thank you for listening to me, for watching my video. So I will request please subscribe to our channel of JIT Art Science and Commerce College Malegaon. You can also subscribe my personal channel Dr. Adil Momin. Thank you.